नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। आपदा में राज्य सरकार के प्रयासों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सराहा। मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने कहा, जीवन में कामयाबी के लिए दृढ़ संकल्प और मेहनत का कोई विकल्प नहीं। शूलिनी विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। प्रदेश में 11 इको टूरिज्म स्थल चिन्हित, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में संचालित होंगी पर्यटन गतिविधियां। आपदा राहत कोष में अंशदान। सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समग्र और समावेशी विकास कर रही सुनिश्चित। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष मानसून सीजन में भारी बारिश, भूस्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों के तहत बेहतरीन नेतृत्व प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी सराहा है। उन्हें सशक्त राजनीतिक नेतृत्व तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ कर जनहित और जनकल्याण के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारियों सुमित सिंगला और जसबीर सिंह ने मुख्यमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया। इससे पहले वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी आपदा के दौरान बेहतर राहत एवं बचाव कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों की प्रशंसा की है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फंसे हुए लोगों की मदद के लिए आपदा के बीच 72 घंटे रहकर राहत एवं बचाव कार्यों का नेतृत्व किया। उनके मार्गदर्शन में 75,000 पर्यटकों और 15,000 गाड़ियों को प्रदेश से सुरक्षित निकाला गया। इसके साथ साथ 48 घंटे की छोटी सी अवधि के दौरान बिजली, पानी और संचार सेवाओं को अस्थायी तौर पर बहाल कर दिया गया, जिससे स्थिति सामान्य हुई तथा लोगों को राहत मिली। मुख्यमंत्री स्वयं ग्राउंड जीरो पर रहकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी कर अधिकारियों को उचित निर्देश देते रहे। आपदा के बाद भी प्रभावितों की मदद के लिए राज्य सरकार गंभीरता से ठोस कदम उठा रही है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज घोषित किया है, जिसमें मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ाया गया है। पहले जहां पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान की एवज में 1,30,000 रुपए मिलते थे, इसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया है। इसके साथ ही उन्हें घर बनाने के लिए 280 रुपए प्रति बोरी की दर से सीमेंट तथा बिजली पानी का फ्री कनेक्शन भी उपलब्ध करवाएगी। घर को आंशिक नुकसान होने पर मुआवजा राशि में बढ़ोतरी कर इसे 1 लाख रुपए किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार गाय व भैंस जैसे दुधारू की मृत्यु पर प्रति पशु 55,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। भेड़ और बकरी की मृत्यु पर मिलने वाली वित्तीय सहायता को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस सम्मान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को सोलन जिला में स्थित शूलिनी विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने 63 विद्यार्थियों को पीएचडी डिग्री और 77 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है तथा यहां से निकलकर अनेक व्यक्तित्व देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। शूलिनी विश्वविद्यालय में चल रहे 400 शोध कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के विद्यार्थियों ने 1300 पेटेंट हासिल किए हैं, जो उनकी मेहनत और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। एक शिक्षक जगत से एक शिक्षक चलता है, सपना देखता है, सपने को साकार करने के लिए योजनाएं बनती है। ना धन होता है, लेकिन भावना शिक्षक की होती कि मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी है जिसका हिंदुस्तान में नाम हो। उस भावना को लेकर जब वो आगे जाता है, पैसा कहां से आएगा, क्या पैसे का सदुपयोग करेगा, ये कोई और नहीं सोच सकता। जो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति होता है, वही सोच सकता है। कई यूनिवर्सिटियां बनती है, कई यूनिवर्सिटियों की परमिशन मिलती है, और आज उस यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तान की 73वीं यूनिवर्सिटी के रैंक पर खड़ा करता है, जिस यूनिवर्सिटी में आज आप मुझसे डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार की कार्य प्रणाली और इस प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में जब आप डिग्री लेके जाओगे, तो मन में एक भाव लेके हमेशा जाना कि हमें जीवन में अच्छा इंसान बनना है। जो हमने पाया वो हमने समाज को देना है, और समाज की उन्नति के लिए जब आप ये काम करोगे, तो मेरा ये मानना है कि आप सबसे ज्यादा अपने में सुकून पाएंगे और अपने में संतुष्टि पाएंगे। एजुकेशन में तो हम मूलभूत परिवर्तन करने जा रहे हैं, और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए
आज गांव के बच्चों को भी एजुकेशन की मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं, जिसमें उनके पास ग्राउंड भी होगा और जहां पानी होगा वहां स्विमिंग पूल भी होगा। और आपको मैं एक और बात बताऊं, आपको हम एक योजना लेके आए हैं। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, +2 के बाद अगर एडमिशन लेना चाहता है, उसको 20 लाख रुपए का लोन मिलेगा 1% इंटरेस्ट पर। उसका ऐसा भी हमने प्रावधान किया कि पहला, क्योंकि एकदम तो लोन मिलता नहीं बैंक से, कि पहले सेमेस्टर की फीस डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा और पहले सेमेस्टर की फीस डिप्टी कमिश्नर उसकी डिपॉजिट करवा देंगे, और जब लोन मिलेगा तो पहले सेमेस्टर की फीस और डिप्टी कमिश्नर के पास दोबारा जमा हो जाएगी और उसके बाद किस्त के द्वारा उसको लोन मिलता रहेगा, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की पढ़ाई करना चाहता है वो 20 लाख रुपए तक की सरकार उसको मदद करेगी। ये योजना आपकी लागू हो चुकी है। आपने मेरी कई बार बात सुनी होगी, हम सत्ता में आए हैं, सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये है कि 4 साल में हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाना है, और अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने के लिए 3 ही प्रोजेक्ट है: हाइड्रो, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, डाटा सेंटर, आईटी। इनको हमने ग्रीन इंडस्ट्री के रूप में विकसित करना है और एजुकेशन के रूप में भी। तो इन क्षेत्रों में हमने परिवर्तन करने की कोशिश की है। 4 साल में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 10 साल में आप लोग, क्योंकि यंग है, मेरी इस बात को सुनने के इस कैंपस में मैं कह रहा हूं, 10 साल में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई व्हीकल और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ई टैक्सी, ई ट्रक और ई बस की खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सौर ऊर्जा की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40% आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में कामयाबी के लिए दृढ़ संकल्प और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। सबसे पहले जीवन में अच्छा इंसान बनना चाहिए और फिर समाज को वापस देना भी सीखना चाहिए। असफलता से ही सफलता का रास्ता निकलता है और युवाओं को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने शूलिनी विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में इको टूरिज्म को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जा रही है। ये बात मुख्यमंत्री ने सोमवार सायं शिमला में हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वन क्षेत्रों में 11 इको पर्यटन स्थल चिन्हित किए हैं। इनमें पालमपुर वन मंडल में स्वार, सौरभ वन विहार, न्यूगल पार्क, बीड़ बिलिंग, पार्वती वन मंडल में कसौल, खीरगंगा व सुमारूपा, सिराज में सोझा, कोटगढ़ में नारकंडा और शिमला वन मंडल के तहत शोगी कैंपिंग स्थल व पॉटर हिल कैंपिंग स्थल शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक इको पर्यटन स्थल 1 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से विकसित व संचालित किए जाने वाले इन स्थलों के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को अलौकिक सौंदर्य से नवाजा है। हिमाचल की मनभावन वादियां देश विदेश के सैलानियों को आकर्षित करती हैं। उन्होंने कहा कि इको पर्यटन को प्रोत्साहित करने से राज्य में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी और राजस्व में भी इजाफा होगा। प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे। राज्य में अन्य स्थानों पर भी इको पर्यटन स्थल चिन्हित कर उन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सोमवार को शिमला में मुख्य संसदीय सचिव श्री संजय अवस्थी ने अपनी माता श्रीमती अमरलता अवस्थी की ओर से आपदा राहत कोष के लिए 1,11,000 रुपए का चेक भेंट किया। श्रीमती अमरलता अवस्थी ने ये योगदान अपनी पेंशन की राशि से किया है। आपदा राहत कोष के लिए हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री को 26 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के योगदान आपदा की घड़ी में जरूरतमंदों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सशक्त हिमाचल की विकास की राह ग्रामीण विकास से होकर गुजरती है। सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समग्र और समावेशी विकास सुनिश्चित कर रही है।
इन योजनाओं से लाभ उठाकर लोग स्वरोजगार के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की स्वावलंबन योजना युवाओं के उद्यम स्थापित करने के सपने को साकार कर रही है। इस योजना का लाभ उठाकर प्रदेश के कई युवा अपना उद्यम और कारोबार स्थापित करके न केवल अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं, बल्कि कई अन्य युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं। जिला हमीरपुर के युवा विकास शर्मा और नादौन की शिवानी ने योजना का लाभ उठाकर अपने सपने साकार करने का मार्ग प्रशस्त किया। हमीरपुर में अपने भाई के साथ कपड़े की एक दुकान चलाने वाले विकास शर्मा धन की कमी की वजह से व्यापार को विस्तार नहीं दे पा रहे थे। सरकार की स्वावलंबन योजना की जानकारी मिलने पर उन्होंने इस योजना का लाभ उठाने की ठानी। उन्हें योजना के तहत बैंक से 30 लाख रुपए का ऋण मिला और ब्याज पर सब्सिडी भी मिली। इस धनराशि का उपयोग कर उन्होंने अपनी दुकान का विस्तार किया। वे अपनी दुकान में कई अन्य युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। व्यापार में विस्तार होने से अब उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है। मेरा लोन लेने के बाद काफ़ी कारोबार में बहुत बढ़ोतरी हुई और मैं युवाओं से यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना को सभी करें और इसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। तो पहले हमारी शॉप अलग इकट्ठी होती थी, अब हमारी शॉप अलग अलग है। मेरा इस लोन को लेने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। नादौन की शिवानी भी स्वरोजगार के क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। नादौन में छोटी सी दुकान चलाने वाली शिवानी कॉस्मेटिक्स का कारोबार शुरू करना चाहती थीं, पर पर्याप्त धन न होने के कारण वे अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रही थी। स्वावलंबन योजना ने उनके मन की मुराद पूरी कर दी। शिवानी को बैंक से 6 लाख रुपए का ऋण और सब्सिडी मिली। बैंक से ऋण एवं सब्सिडी प्राप्त करके शिवानी ने अपनी दुकान का विस्तार करके कॉस्मेटिक्स का कारोबार भी शुरू किया। अब शिवानी को व्यापार में अच्छा लाभ मिल रहा है। हमारी पहले शूज़ की शॉप थी, उसके बाद मैंने कॉस्मेटिक का सामान ऐड किया है और इस योजना से मुझे काफ़ी लाभ हुआ है और मैं हिमाचल सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें अपना रोज़गार बढ़ाने के लिए काफ़ी सहयोग किया है और अपने बेरोजगार भाइयों से अनुरोध करती हूँ कि वो भी इस योजना का लाभ उठाएं और अपने काम को बढ़ाएं। शिवानी और विकास जैसे छोटे दुकानदारों के लिए स्वावलंबन योजना वरदान साबित हो रही है। लघु उद्यमियों, कौशल आधारित श्रमिकों जैसे दर्जी, सब्जी एवं फल विक्रेता इत्यादि को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सरकार ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 भी स्वीकृत की है। इस योजना के अंतर्गत 40 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिससे लघु दुकानदारों को व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।